Hey guys, good morning to all of you. This is Mayuri and you are watching Mayuri Vlogs. तो गाइज आज है मेरा दूसरा दिन वैष्णो देवी में और अभी मैं जा रही हूँ माता के दर्शन के लिए, चढ़ाई करने के लिए। और उसके पहले मुझे लेना है यात्रा पर्ची। तो अभी मैं होटल से निकल के यात्रा पर्ची लूँगी और फिर चढ़ाई शुरू करनी है मुझे। वैष्णो देवी में सबसे इम्पॉर्टेंट है यात्रा पर्ची। यात्रा पर्ची के बिना आप बाणगंगा चेक पोस्ट नहीं पार कर सकते। यात्रा की शुरुआत बाणगंगा से होती है। यात्रा पर्ची काउंटर कटरा बस स्टैंड के पास बना है। यात्रा पर्ची का कोई चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। यात्रा पर्ची काउंटर के खुलने की टाइमिंग है सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक। यात्रा पर्ची निकालने के बाद 6 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट पार करना होता है। आप यात्रा पर्ची की बुकिंग ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग की सारी जानकारी आपको श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो यात्रा पर्ची ले ली है मैंने। अंदर सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई और अब मैं जा रही हूँ बाणगंगा, फिर इसके बाद दर्शन। तो चलिए अब चलते हैं मेरे साथ दर्शन करने माता के। आप कटरा बस स्टैंड से ऑटो से बाणगंगा जा सकते हैं। ऑटो का किराया है 50 रुपया पर पर्सन। प्लीज़ आप मास्क जरूर पहन के चलें। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना मैं, इसलिए मैं मास्क अभी निकाला मैं फिर से मास्क पहन लूँगी। कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा की दूरी है 2 किलोमीटर और बाणगंगा से ही आपकी यात्रा की शुरुआत होगी। यहाँ चेक पोस्ट बना है। बाणगंगा से आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार, रोपवे, हेलीकॉप्टर, बेबी प्रैम ये सुविधाएं मिल जाएंगी। आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर इनका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ बाणगंगा। ऐसी मान्यता है कि बाणगंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, मगर यहाँ का पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि मैंने बस अपने हाथ पाँव ही धोए और आगे की यात्रा पर निकल पड़ी। इस नदी को बाणगंगा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे भागा। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर
माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने बाल को भी धोए, इसलिए इस जगह को बाण गंगा कहते हैं। तो अभी मैंने ब्रेक लिया है और अभी अर्धकुमारी जाना बाकी है और मैं पी रही हूँ बंटा। तो ये है बंटा और यही मैं पी रही हूँ रिफ्रेशमेंट की। बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग भी जब भी वैष्णो देवी आए तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने बंटा पी लिया है और मैंने चढ़ाई शुरू कर दी फिर से। हाँ, अभी अर्धकुमारी जाना है, उसके बाद माता के दरबार में पहले अर्धकुमारी तक तो पहुँचूँ। काफ़ी साल हो गए मुझे आए, तो मुझे थोड़ा चढ़ने में तकलीफ हो रही है, बट कर लें। जय माता दी। ये माता रानी का दरबार ठीक ऊपर, शायद आप देख पा रहे हो। ये है इच्छा पूर्ण माँ भगवती का मंदिर, जिसे गीता भवन के नाम से जाना जाता है। पूरी चढ़ाई के दौरान आपको जगह जगह पे नल मिल जाएगी, जिससे आप पानी पी सकते हैं। आपको पानी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरे रास्ते में जगह जगह पे स्टॉल्स मिल जाएंगे खाने पीने के। चाय कॉफ़ी की भी सुविधा है, आप वो भी पी सकते हैं। ये सारी चीज़ें श्राइन बोर्ड की तरफ से मिलता है और इसका जो चार्जेस है वो भी कम है। यह है चरण पादुका मंदिर। कटरा से 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई पर माता के पैरों के निशान हैं, जिसे चरण पादुका कहा जाता है।
अब मैं पहुंच चुकी हूँ अर्थ कुमारी और मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये जम्मू एंड कश्मीर का श्राइन बोर्ड का एटीएम है। तो अगर आपने कटरा में पैसे नहीं निकाले तो आप इस जगह से भी पैसे निकाल सकते। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एटीएम आपको यहाँ पे मिल जाएगी अर्थ कुमारी में, तो आप आराम से पैसे ले सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने एटीएम से। तो देख सकते हैं यहाँ पे ठहरने को बनाया हुआ है, रेस्टिंग रूम है, भगवती भवन। आप अगर यहाँ पे रेस्ट करना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं तो वो भी ठहर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। खाने पीने का स्टॉल भी है, तो आप खाने पीने का भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मैं पहुंच चुकी हूं अर्थ कुमारी। जब माता वैष्णो भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुटा पर्वत पर पहुंची तो वहीं एक गुफा में उन्होंने प्रवेश किया और 9 महीने तक वहीं तपस्या की। जब तक माता ने यहाँ तपस्या की, हनुमान जी ने वहाँ पहरा दिया, इसलिए इस गुफा को अर्थ कुमारी के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को आदि कुमारी या गर्भजोन भी कहा जाता है। माता के भवन के पास ही आपको भैरवनाथ की यात्रा के लिए रोपवे मिल जाएगी। ये रोपवे 45 लोगों को एक बार में ले जाती है। इसका किराया 100 रुपया है पर पर्सन। भैरवनाथ मंदिर जाना और वापस आना दोनों। इसकी रजिस्ट्रेशन सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक होती है। रजिस्ट्रेशन पॉइंट भवन के पास में ही है। और यहाँ पे चेक पोस्ट बना है, तो यहाँ पे सभी की चेकिंग होती है। उसके बाद ही हम भवन में प्रवेश कर सकते हैं। माता को चढ़ाने का जो प्रसाद है और जो चुनरी आप चढ़ाना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको भवन के पास ही मिल जाएंगी। माता के भवन के पास ही लॉकर रूम की सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो आप जो भी सामान कैरी कर रहे हैं वो आप उस लॉकर रूम में रख सकते हैं। तो मैं माता के भवन के पास पहुंच चुकी हूँ। जय माता दी। तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं भवन के अंदर कैमरा नहीं ले जा सकती, उसके लिए आई एम सॉरी। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जय माता दी।